अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जनाब के साथ इवनिंग लाउंज में और वेलकम करूंगी आपके अपने शो में जनाब। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज अभी हम शो करें रमज़ान मुबारक से पहले और इंशाल्लाह कि कल रमज़ान मुबारक में पहला रोज़ा भी होगा। तो अल्लाह ताला हम उन तमाम लोगों को जिनको ये मौका मिल रहा है और जिनको ये माह करीम मिल रहा है, जिनको रमज़ान करीम मिल रहा है, तो हमें अल्लाह ताला पूरा मतलब ये कितनी हिम्मत भी दे, इतना हौसला भी दे कि हम अच्छे तरीके से इबादत भी कर सकें। और ख़ास तौर पर जो अल्लाह ताला का हुक्म है कि दूसरों का दिल ना दुखाएं, अच्छी तरीके से पेश आए, क्योंकि हमारा जो कहना चाहिए सब्र और बर्दाश्त का मादा इस महीने में जितना हमें कहते हैं अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ज़्यादा होना चाहिए, उतना ज़्यादा हम जो है वो डाउन हो जाते हैं और हर किसी पे चीख चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। और स्पेशली मैं कहूँगी कि बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं, बच्चे हमसे सीखते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं बच्चे सीख रहे होते हैं और आगे भी फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो फिर हम कहते हैं कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, फिर हमें बड़ी फिक्र हो जाती है कि ये गलत कर रहे हैं, इनके अंदर ये अच्छी आदत नहीं है। तो हमारा ही ये सबसे बड़ा काम है, हमारा मकसद होना चाहिए कि उनको अच्छी चीज़ें सिखाएं, बल्कि प्रैक्टिकली आप उनको बताएं ताकि वो सीख सके, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। तो यकीनन खुद भी आप बहुत अच्छे रहेंगे और अपने बच्चों को भी आप बहुत अच्छा इंसान बनाएंगे। जब बच्चों की बात हो रही है जनाब, तो हम अपना एक पहला शो भी कर चुके हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके समर वेकेशन अब ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि उनकी जो जून जुलाई की समर वेकेशन थी अब अगस्त में उनका स्टार्ट हो रहा है, कुछ बच्चों का भी अगस्त भी चलेगा। लेकिन बच्चों के हवाले से जब हमने कभी शो किया था, जैसे हमने बात की थी कि बच्चे आखिरकार क्यों नहीं पढ़े होते हैं या उनका माइंड उतना काम क्यों नहीं कर रहा होता जितना एक इंटेलिजेंट बच्चे का माइंड काम कर रहा होता है, या पेरेंट्स का क्या रोल होता है या टीचर्स का क्या रोल होता है। तो उस पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम जिसका मुझे फीडबैक बहुत अच्छा मिला था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द इस तरह का शो दोबारा करूं और आप लोगों की ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट भी थी कि अना आप ये शो लेकर दोबारा आएँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मिस भी कर दिया था। लेकिन मैंने बाद में अनाउंस भी किया था कि आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं उन्हीं अपने गेस्ट को दोबारा इनवाइट किया है शो में। एक क्वेश्चन भी होगा आप लोग से और बहुत सारे सवालात जो आप लोगों के मेरे पास पहुंचे भी थे हमारे पेज पे इवनिंग लाउंज विद अना, जो हमें फेसबुक पे मिले भी थे, तो वो भी मैं कुछ शामिल करूंगी क्वेश्चंस। और यकीनन आपको और आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा विननेसफुल प्रोग्राम होगा। तो हमारे साथ मुर्तज़ा जाफरी मौजूद हैं और इनसे हम बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अब बहुत ज़बरदस्त शो, जिसके बाद तो मुझे जब लोगों ने कहा कि मुर्तज़ा को बुलाएं मैंने कहा कि बहुत जल्दी होगा इंशाल्लाह, और हमने आपको दोबारा इनवाइट किया। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। अच्छा मुर्तज़ा, एजुकेशन की हमने बात की थी लास्ट टाइम और उसमें कुछ क्वेश्चंस तो जवाब मिल भी गए थे, बहुत सारी बातें रह भी गई थी कि जो मैं सोच रही थी कि हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में करेंगे। बट जब हम एजुकेशन बात करते तो एजुकेशन मीन्स सबसे पहले तो अगर हम वो एक्सप्लेन करें, उसके बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन का देखें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। बहुत टाइम पहले मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा था कि नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ये बहुत से लोग इसको रिलेट नहीं कर पाते, डिफरेंशिएशन बहुत मुश्किल है। मगर मैं एजुकेशन को डिस्क्राइब करूंगा बिल्कुल इस तरह से, जैसे देखें एक इंसान पैदा होता है, उसका दिमाग बिल्कुल ऐसे बंद होता है, वो बच्चा ग्रो करना शुरू करता है तो उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खुलता है। एंड वो ये तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है कि दिमाग खुल रहा है, बट बिसाइड्स दैट इंफॉर्मेशन जो है, एजुकेशन, नॉलेज, वो एक दिमाग को खोलने में बहुत पार्ट प्ले करती है। यही एक कॉन्सेप्ट है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जाहिल में, कि एक जाहिल इंसान का दिमाग बंद होता है, उसमें आइडियाज नहीं होते, उसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसमें तरीके नहीं होते, उसमें सॉल्यूशंस नहीं होते। एक पढ़े लिखे इंसान का दिमाग यूं खुला हुआ होता है बिल्कुल इस तरह से, उसमें सॉल्यूशंस भरे हुए होते हैं, आइडियाज भरे हुए होते हैं, इंफॉर्मेशन भरी हुई होती है। तो सीकिंग एजुकेशन ये इस्लाम में भी ऑब्लिगेटरी है, नेसेसरी है इनफैक्ट। बिसाइड्स दैट इंफॉर्मेशन हासिल करना, कोई भी आप काम करते हैं, कोई भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, आप कुछ ना कुछ लर्न उसमें जरूर करते हैं। आई थिंक दैट्स एजुकेशन। वट एवर यू डू, वट एवर यू लर्न, कोई भी चीज़ आपको नहीं पता, जैसे मैं पेरेंट्स को अक्सर ये बात रिकमेंड भी कर रहा होता हूँ कि हर रोज अपने बच्चे से ये पूछना चाहिए कि कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें कल नहीं पता थी आज पता है। कितना एजुकेट किया तुमने आज अपने आप को, 12 घंटे मिले तुम्हें, तुम जागे, लाइफस्टाइल जिस तरह भी अपना गुजारा किया, स्टाफ सीखा क्या क्या लर्न किया, क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हें ऐसी मिल गई है जो तुम्हारे पास कल नहीं थी। अगर इसी तरह से पूरा महीना, पूरा साल इंसान करता रहे तो ऑफकोर्स 365 डेज होते हैं। अगर आप एक चीज़ भी रोज सीख लें तो आप साल में 365 सीखेंगे और आप
एवरेज एज जो होती है वो अराउंड 60-65 तक की होती है, 70 कह लें। तो आप खुद सोचें कि जब बंदा इस एज में पहुंचेगा तो कितना कुछ सीख चुका होगा, कितना कुछ उसको पता होगा। दैट्स एजुकेशन। रियली नाइस। अच्छा, जब बच्चों की बात करें तो ज्यादातर बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे और इसमें पेरेंट्स के लिए भी और स्पेशली टीचर्स का क्या रोल होता है उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमने टीचर्स को लास्ट टाइम इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, वो भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बच्चों पर आ जाते हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि जो बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं और वो फोकस नहीं कर रहे होते किसी एक जगह पे, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या करना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनको अपनी पढ़ाई की तरफ या व्हाटएवर? इसके पीछे एक रीजन होता है, जैसे बच्चों का जिद करना, बच्चों का बदतमीजी करना, बच्चों का डिस्ट्रैक्ट होना, इन सब के पीछे रीजंस होते हैं। और मैं खुद ये बिलीव करता हूँ पर्सनली कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा पार्ट होता है इन सब में, दैट आप किस तरह से बच्चों को एजुकेट करते हैं, किस तरह की तरबियत देते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा जो मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स के अंदर वो ये है कि उनका जिद का रीजन यही होता है कि व्हाटएवर दे वांट उनको बचपन से मिल रहा होता है, वो गेन कर रहे होते हैं सब कुछ, आगे जाके कुछ नहीं मिलता तो वो जिद करते हैं, बिकॉज उनको कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा होता वो हासिल करने का जो उनको चाहिए। अब जो बच्चा इस जिद पे अड़ गया है कि उसने पढ़ना नहीं है, कुछ भी करके नहीं पढ़ना, तो उसका एक रीजन है क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा। यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कि ऐसा क्या था, वजह क्या है। देखें उसके आसपास स्कूल में और स्टूडेंट्स होंगे, उसके क्लास फेलोज होंगे, बहन भाई होंगे, कजन्स होंगे, सब पढ़ रहे होंगे, सिर्फ ये जिद में क्यों आया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आउट, उससे बैठ के फ्रेंडली मैनर के अंदर आप उससे क्वेश्चनिंग करें कि क्या रीजन है, उससे आप खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं। एक बड़ा इंसान जो समझदार होगा, मैच्योर होगा, वो समझ जाएगा इसको क्या चाहिए, इसको क्या ऐसा मिल जाएगा जो ये लेने के बाद ये ऑफ कोर्स यू नो पढ़ना शुरू कर देगा, अपनी जिद क्या लेके छोड़ेगा। हर चीज का एक सोल्यूशन होता है, बट फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि ये जिद क्यों कर रहा है, यू नो क्या प्रॉब्लम है इसको। अगर जैसे मैंने ज्यादातर देखा है जो स्टूडेंट्स, अब एक ऐसा स्टूडेंट है जो देख रहा है कि सामने जो वर्ड लिखा है उसको पढ़ना आता है, वो पढ़ सकता है, मगर सिर्फ ऐसा है कि वो टीचर को जानबूझ के कहेगा कि मुझे नहीं पढ़ना आता, आप मुझे पहले ABCD पढ़ाएं। अब एक 15 ईयर ओल्ड, एक 16 ईयर ओल्ड कह रहा है उसको ABCD पढ़ाएं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन मैं पूछ रही थी अपने व्यूअर्स से, फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आकर मैं आप लोगों से उस सवाल का जवाब भी जानना चाहूँगी और ये गिफ्ट आज मिलेगा किसी एक खुश नसीब को। तो क्वेश्चन ये है कि गाड़ी का, किसी भी कार का डैशबोर्ड डार्क कलर में क्यों होता है, राइट? ठीक है, ये हम ये क्वेश्चन करते हैं कि किसी भी कार का डैशबोर्ड, क्वेश्चन जो कि मैं आप लोगों से पूछ चुकी हूँ ब्रेक से पहले, आपने हमें आंसर करने। कॉलर्स हमारे साथ अब आ चुके हैं जी। आपने मुझे बताना है कि गाड़ी का जो डैशबोर्ड होता है वो डार्क कलर्स में क्यों होता है। अभी हमारे साथ कॉलर क्या जवाब देते हैं, देखते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुर। अच्छा, ओके, ये बताइए क्या आंसर आप देना चाहोगे? अब आप आहिस्ता, एक सेकंड, एक सॉरी yes सॉरी the answer is that so the light doesn't reflect on the windscreen. ओके, तो इसकी वजह से वो जो डैशबोर्ड कलर होता है वो डार्क होता है। ठीक है, अच्छा अपना नाम मुझे दोबारा बताइएगा। हुर अली, HUR। हुर अली, ओके हुर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। एक आंसर मेरे पास आ चुका है, जल्दी से बताइएगा कि कार का डैशबोर्ड जो है वो डार्क कलर्स का क्यों होता है, आपने बताना है। अभी बच्चों के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन उसमें जिद्दी की तो हमने बात की। कुछ बच्चे थोड़े से नफ्सियाती भी होते हैं और अगर उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ज़्यादातर वो मार धाड़ में और इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए फिर आप उनको किस तरीके से इस तरफ लेकर आएंगे? देखें, नफ्सियाती, अगर वो लेट्स टॉक अबाउट कैटेगरीज, अगर साइको हैं, मेंटली सिक हैं या कोई उनको प्रॉब्लम वगैरह है, तो फिर तो उनको साइकोलॉजी से डील कर सकता है, उनसे टीचर्स वगैरह डील नहीं कर सकते हैं। मगर अगर अपने एटमॉस्फेयर की वजह से या जिन हालात में वो रहते हैं इनकी वजह से उन पे साइकोलॉजिकल अफेक्ट है, तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं उनको सेटिस्फाई करके। पहले फर्स्ट फाइंड आउट कि वो किस चीज से कंफर्टेबल होते हैं। ऑब्वियसली हैविंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मतलब कि उनको कुछ डिस्टर्बेंस है, कोई चीज ऐसी है जो उनको डिस्टर्ब करती रहती है, उनको नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है कि क्या चीज है जो उनको नेगेटिव फीडबैक ज्यादा देती है, उसको आप पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड देन उसको आप मोटिवेट करें। ठीक है, अगर दो कैटेगरीज हैं, एक तो साइकोलॉजिकल अगर डिस्टर्बेंस है, यू नो द पर्सन इज नॉट एबल टू बिहेव प्रॉपर्ली, उसको कुछ प्रॉब्लम है यू नो मेंटली, तो फिर तो यू नो देयर आर लाइक रिकवरी सेंटर्स एंड स्टफ जहाँ पे जाके साइकोलॉजिस्ट जो हैं या साइकियाट्रिस्ट जो हैं उन पे वर्क कर सकते हैं। मगर अगर के साथ वो तो बिल्कुल उनके ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं। मगर अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो डिस्टर्ब्ड हैं, यू कैन से, तो उनकी डिस्टर्बेंस जैसे कुछ लोगों के घर का माहौल ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, कुछ लोग खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं कि आसपास में लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, सोशली अडॉप्ट नहीं कर पा रहे होते वो कल्चर को,
तो यू नो यू हैव टू सिट विद देम, टॉक विद देम, एंड देन जो भी उनकी नेगेटिव जो भी रीजन है उसको सॉल्व एग्जैक्टली वो नेगेटिव फीडबैक उनके अंदर ज्यादा होता है। तो अगर आप इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सके, उनसे बातें करके, उनको एग्जांपल्स दिखा के, उन लोगों का एग्जांपल्स दें जो ऐसे इनकी तरह डिस्टर्ब थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसकी बात क्या। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रज़ा कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त प्रोग्राम, जबरदस्त ड्रेसिंग और जबरदस्त गेस्ट। थैंक यू सो मच अली रज़ा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपका गिफ्ट हमारे पास मौजूद है, आप उसे ले जाइएगा। चले, बहुत शुक्रिया यार। और सीएनजी जमानी पड़ेगी 500 की। ओए होए, कहाँ से आ रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि आज के आंसर का क्या कहेंगे? जब सीएनजी की बात की है तो हमने क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही किया, कार के हवाले से क्या बताओगे आप, क्या आंसर हो सकता है? जो लास्ट कॉलर थी उसका आंसर बिल्कुल सही है कि गाड़ी का डैशबोर्ड ये होता है कि एक तो मतलब आंखों पे लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, लाइट इफेक्ट ना हो, और वो मतलब वो उसमें मेन वजह यही है। मेन वजह यही है। पसंद का तो कोई चक्कर नहीं होता। नहीं, मौसम में चक्कर तो मेरा ख्याल नहीं होता, चारों मौसम में डैशबोर्ड एक ही जैसा रहता है। नहीं, मौसम नहीं, पसंद करके नहीं जी, हमारी गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वो डार्क कलर्स में होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना? ये अच्छा तो नहीं लगता कि लोग इस तरह से करवा रहे हो? नहीं, गाड़ी का मतलब गाड़ी कलर के हिसाब से भी होता है, मगर डैशबोर्ड लोग डार्क कलर का। डार्क कलर। अच्छा मुझे बताइए कि कोई क्वेश्चन आप करना चाहें मुर्तजा से? हाँ नहीं, बहुत अच्छे मतलब मालूमात हम पहुंचा रहे हैं और हमारी मालूमात में बिल्कुल डेफिनेटली इजाफा हो रहा है। दूसरा मुझे ये कहना था आपके प्रोग्राम के डायरेक्टर को कि जैसे रमजान शुरू होता है इसमें हामिद साहब को आप ज्यादा से ज्यादा मौका दें। जी इंशाल्लाह आप रमजान मुबारक में हमारा शो देख सकेंगे 3 to 4। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अनाजी प्लीज आप छुट्टी ना करा करें, फिर वाला दिन बड़ा बोर गुजरता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। या एक दिन का तो चिढ़ता है। एक और कॉलर मेरे साथ है, लेकिन एक यहाँ पे हमने बात की बच्चे ज़िद्दी होते हैं, ये नफ्सियाती होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो जबरदस्ती स्कूल से भाग गए होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो उनको जबरदस्ती स्कूल भी भेज रहे होते हैं या हॉस्टल वगैरह में उन्हें जाके छोड़ाते हैं, और बच्चा अब वो पढ़ेगा या उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा, ये आप मुझे बताएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जल्दी प्लीज, आप लोग, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, क्योंकि बेचारी टाइम ज्यादा जाया ना हो जी। क्या उस सिचुएशन में क्या होगा? डिपेंड करता है। देखें, हर स्टूडेंट स्कूल से नहीं भागता, हर स्टूडेंट बंक नहीं करता, मगर डिपेंड करता है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कूल बंक कर रहा है तो क्या उसके साथ ऐसा हो रहा है जिस वजह से वो बाहर जा रहा है। सही, ये देखना बहुत जरूरी है कि वो बंक करके जा कहाँ रहा है, ताकि पता चले क्या चाहता है। ये कहीं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट स्कूल बंक करके अपने दोस्तों के साथ किसी कैफे में चले जाता है, किसी रेस्टोरेंट में चले जाता है, दैट मींस